दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और बीपीएससी के माध्यम से जो भी बिहार में एग्ज़ाम होता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें सामान्य भूगोल का प्रश्न पूछा जाता है। मैं पहले बता दूं, यह खान सर के द्वारा पढ़ाया गया एक नोट्स है जिनमें खान सर जो टीम है उनकी और विशेष तौर पे भूगोल के जो सर हैं उन सर के द्वारा यह नोट्स तैयार किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, आप लोग भी ज़रूर पढ़ें ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कर सकें। तो शुरू करते हैं हम आज का क्लास। उत्तर पूर्वी हिमालय यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा तक निर्धारित करती है। दिहांग गॉर्ज के उपरांत हिमालय का एक तीव्र मोड़ बनाए हुए उत्तर दक्षिण दिशा में पूर्व राज्य में विस्तृत होता है। उत्तर पूर्वी हिमालय के विभिन्न श्रेणियों के स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। जैसे अब अरुणाचल प्रदेश में क्या पुकारा जाता है? डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है सवालों एग्ज़ाम में कि ये पहाड़ी किस राज्य में है। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में हैं। वही हम बात करें मेघालय में तो गारो, खासी, जयंतिया ये सारी पहाड़ी कहाँ हैं? तो मेघालय में। ये नाम इन्हीं यहाँ के जनजाति के नाम पर पड़ा है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ हैं? तो मेघालय में है। वहीं डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में हैं। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है। पटकाई बूम कौन से राज्य और देश में है? तो अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार की सीमा पर। मिकिर पहाड़ी असम में है। बरेल श्रेणी मुख्य रूप से असम में है परंतु मणिपुर और नागालैंड में विस्तृत है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि मिकिर पहाड़ी कहाँ है? तो असम में। पटकाई बूम किन दो राज्यों को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है। वहीं गारो, खासो, जयंतिया किस राज्य में है? तो मेघालय में है। हिमालय का उपवर्गीकरण। अब हम देखेंगे हिमालय के उपवर्गीकरण के बारे में। ऊंचावच श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। 4-5 यहाँ पे दिया होगा, आप इसे देख सकते हैं। अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ी का पर्वत यहाँ पे 4-5 दिया हुआ है। फिर उसके बाद है कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय। अब इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। इसका उत्तर पूर्व भाग एक ठंडा मरुस्थल है। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल सभी के सभी किसका हिस्सा है? तो कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय का हिस्सा है। वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी एवं डल झील स्थित है। आपसे प्रश्न यह तरफ पूछा जाता है कि डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर हिमालय करेवा जफरान की खेती यानी केसर के लिए प्रसिद्ध है। तो केसर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है हिमालय? तो वो कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय है। बाल्टोरो और सियाचिन हिमानी इसी में स्थित है। बाल्टोरो और सियाचिन हिमानी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर हिमालय में। अब कश्मीर हिमालय में जो प्रमुख दर्रा है उसके बारे में देखेंगे जिससे बार बार प्रश्न बीपीएससी पूछता है। वृहत हिमालय में जो जिला दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, जास्कर में फोर्टुला दर्रा है। पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है जो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। लद्दाख श्रेणी में खरदुगला जो भारत और चीन को जोड़ता है। डल झील श्रीनगर में और उलर झील बांदीपुर जिला में मीठे पानी का झील इसी में है। यहाँ पे आप देखेंगे जो डल झील है वो श्रीनगर में है और उलर झील जो है मीठे पानी का झील है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो कश्मीर हिमालय में है। यहाँ पेंगोंग सो तथा सोमुरिरो दोनों खारे पानी का लवणीय झील है। यानी कि पेंगोंग और सोमुरिरी ये दोनों के दोनों क्या है? खारे पानी का झील है। वहीं मीठे पानी का झील हो गया उलर झील और डल झील। यहाँ प्रमुख पर्यटक स्थल वैष्णो देवी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो वैष्णो देवी है कहाँ है? तो वो कश्मीर में है और कश्मीर हिमालय में बसा हुआ है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरारे शरीफ इसी में है। कहाँ है? तो कश्मीर हिमालय में। फिर उसके बाद है
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील उलर झील जो भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का जल है, वो झील जो है वो उलर झील है। उलर झील का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुई है। उलर झील झेलम नदी के द्वारा अप्रवाहित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत में सबसे मीठे जल का पानी का जो झील है वो झील है उलर झील, जो कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय का हिस्सा है। फिर उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी का झील, जैसे उलर झील हो गया, डल झील हो गया, ये मीठे पानी का झील है। भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी, ये सभी के सभी किस पानी का जल है? मीठे पानी का झील है। डल झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। बहुत ही शानदार बात यहाँ पे लिखी है कि एक सेकेंड, डल झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। डल झील हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय रूप में शिकारा कहा जाता है। यानी जिसे हाउस बोट हम लोग कहते हैं उसे स्थानीय आम भाषा में शिकारा कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो हिमालय का उपवर्गीकरण है। दूसरा पॉइंट, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। यह रावी नदी और काली नदी के बीच स्थित है। यह सिंधु व गंगा द्वारा अप्रवाहित है। इसमें हिमालय के तीनों श्रेणियाँ वृहत, लघु और शिवालिक स्थित है। लघु हिमालय कहलाता है हिमाचल के धौलाधर में, उत्तराखंड में नागटिब्बा यानी नागटिब्बा में, नेपाल में महाभारत श्रेणी में। इसी क्षेत्र में उत्तराखंड में पाताल तोर कुएं पाए जाते हैं, जो स्वतः प्रकट हुए जल स्रोत है। यानी वो मानव निर्मित नहीं है बल्कि अतः स्वतः प्रकट हुआ जल स्रोत है उत्तराखंड में पाताल तोर। ठीक है, भारत की तीसरी सबसे यानी कि बड़ी चोटी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय इसी में है, हिमाचल और उत्तराखंड में। इसमें स्थान जो प्रमुख दून हैं, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हड़ीके दून आदि, जिसमें देहरादून सबसे बड़ा है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी में स्थित है। आपसे सॉरी